Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnewal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पार्ट 10। इससे पहले मैंने पार्ट 9 तक काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है, बहुत कुछ कवर हो गया है फ्रेंड्स। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हमने हाफ सिलेबस से भी ज़्यादा कवर कर लिया है। तो आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्योंकि ये उन सारे नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो भी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से पेपर देने वाले हैं। ओके, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अंकटैड। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो के साथ अच्छे से बने रहना। अंकटैड करेंगे हम। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अंकटैड क्या है? ये एक एब्रीविएटेड वर्ड हो गया आपका अंकटैड, बट इसको बोलते क्या है? ये है आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, ये अंकटैड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक परमानेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। किसका परमानेंट ऑर्गन है ये? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, आपका इंटरनेशनल बॉडीज ही चल रहा है ना? तो ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। ये स्टैब्लिश कब हुआ? तो ये आया आपका 1964 में। क्यों आया? टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से ग्रोथ किया जा सके, इसके लिए आया आपका अंकटैड। नाउ हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका अंकटैड का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंकटैड हैज 195 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 195 मेंबर्स हैं। ये देखो बेसिक ओवरव्यू था आपका अंकटैड का। अब हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ मेन फंक्शंस क्या है अंकटैड का? तो फर्स्ट, टू प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। नाउ द अदर वन इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। ये कंट्रीज को पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड करता है। कैसी कंट्रीज को? डेवलपिंग कंट्रीज को। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ याद रखना है, अंकटैड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही आया था। ओके, now to make proposal for putting the said principles and policies into effect। कैसे उसको प्रपोज किया जाए, कैसे प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज को लागू किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बताता है आपका अंकटैड। और कोऑर्डिनेट कैसे करना है, किस तरह से एक कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री की हेल्प कर सकता है, कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है ना? ये लेकर आया आपका अंकटैड। एंड टू बी अवेलेबल एज अ सेंटर फॉर हारमोनियस ट्रेड। ये इसलिए भी आया कि हारमोनियस ट्रेड बना रहे। हारमोनियस ट्रेड क्या है? मीन्स लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसको जितनी नीड हो, इम्पोर्ट ड्यूटी जिस तरह से लगाई जा सके, जिस कंट्री के लिए जो सूटेबल हो, उस तरह से ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का कोशिश किया गया। किसमें? आपका अंकटैड में। Now, the organization's goals are to maximize the trade, investment and development opportunities of developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सबको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए आया आपका अंकटैड। एंड द क्रिएशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज बेस्ड ऑन कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द इंटरनेशनल मार्केट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। मतलब क्या है? ये क्यों किया गया ये कॉन्फ्रेंस? इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे और डेवलपिंग कंट्रीज पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था।
है ना। तो फिर लाया गया आपका अनकटैड, सो दैट ये जो गैप है ना डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच, उसको रिमूव किया जा सके। अब देखो क्या हो रहा था, ये जो आपका गैट, अभी तो गैट को हटा दिया गया, उसके जगह पे आपका WTO आ गया है। गैट, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे ध्यान दे रही थी, ओके, क्योंकि इनको बेनिफिट हो रहा था उनसे, इनको लग रहा था सिर्फ उनको ही आगे बढ़ाया जाए। फिर डेवलपिंग वाले बेचारे रोते रहते थे, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर इसलिए बनाया गया आपका अनकटैड। और 1980s में अनकटैड में आया आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके अंदर फिर आपका डेवलपिंग नेशंस पे ध्यान दिया गया। अब ये क्या है हम वो भी पढ़ेंगे, ओके। तो क्या है आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल हुआ था 1975 में, उसका जो 6th स्पेशल सेशन, ये कौन सा सेशन में आया आपका NIEO, ये आया आपका 6th स्पेशल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल। कब आया? 1975 में। उसमें डिक्लेयर किया गया कि NIEO को इस्टेब्लिश किया जाए। अब ये क्यों आया? सो दैट बिना सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के, मीन्स बिना डिफरेंस देखे कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है, ये बिना देखे हम प्रॉपर गाइड कर सके। एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाई जाए जो बिना ये गैप देखे प्रॉपर गाइड कर सके सारे नेशंस को, ओके। इसलिए आया आपका NIEO। Now, NIEO aims at a development of the global economy as a whole। क्यों? क्योंकि NIEO चाहता था ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो, ना सिर्फ एक कंट्री, ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्री आगे बढ़े, बल्कि पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो, ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी हो। इंटर रिलेटेड पॉलिसीज जो है एक दूसरे के साथ जो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं उनके बीच जो पॉलिसीज बनी हुई है। पॉलिसीज क्या आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड में? पॉलिसीज तो वही हुआ ड्यूटी वगैरह, आपका लाइसेंस, ड्यूटी, टैरिफ। तो इन सारे चीज़ों में इक्वालिटी लाने की बात कही गई NIEO में ना। अभी देखो ये जो आपका ये फर्स्ट जो UN कॉन्फ्रेंस हुआ था ना आपका अंकटैड का, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका जिनेवा 1964 में। जिनेवा में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। अब हमारा NIEO कंप्लीट हो गया, ओके। मैंने वो बता दिया आपको, वो बस उतना सा ही था, इसीलिए आया था वो ना। अब अंकटैड को और डीप में हम पढ़ेंगे। तो अंकटैड का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ आपका? जिनेवा में हुआ। और कब हुआ? 1964 में हुआ। Now, given the magnitude of the problems at stake and the need to address them, the conference was institutionalized to meet every 4 years। इसमें मीटिंग कब कब होती है? हर 4 साल में मीटिंग होती है आपकी अनकटैड की, ये याद रखना है। हर साल 4 साल में आपकी मीटिंग होती है। Now, the first UNCTAD conference took place in Geneva in 1964, हमने देखा पहले भी। और जो सेकेंड हुआ था ना वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? हमारे इंडिया में हुआ था। और इंडिया में कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। कब? 1968 में। फर्स्ट 1964 में हुआ था, फिर ये हर 4 साल पे होती है ना इसकी मीटिंग, तो इसलिए 1968 में न्यू दिल्ली में आपका हुआ सेकेंड कॉन्फ्रेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये सारे डेटा है ना, ये आप नोट करते जाओ अपने कॉपी में। Now, the latest 14th in नायरोबी केन्या in 2016। अब जो लेटेस्ट हमें याद रखना है, ठीक है। हमारे एग्जाम में पूरा वैसे करके नहीं आएगा कि कौन सा हुआ, फोर्थ कौन था, फिफ्थ कौन था, नहीं। या तो आपको लेटेस्ट याद रखना है या फर्स्ट वाला याद रखना है। तो लेटेस्ट कौन सा है आपका? नायरोबी केन्या में जो हुआ था, ठीक है। केन्या में हुआ आपका लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस। कब था? 2016 में था। अब जब वो 2016 में केन्या में हुआ है 14th वाला आपका, 14th बोला ना मैंने, 14th कॉन्फ्रेंस, तो अब 15th 15वां कॉन्फ्रेंस कब होगा? 2016 के बाद 4 साल ऐड कर लो, 2020 में होगा ना।
तो बात तो वही हुई थी कि 18 से 23 अक्टूबर 2020 में इस डेट पे हम कॉन्फ्रेंस रखेंगे, 15वां कॉन्फ्रेंस रखेंगे। बट अभी देखो कोरोना पैंडेमिक आ गया है ना, तो अभी ये कॉन्फ्रेंस रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको पोस्टपोन बोला जा रहा है। आप वेबसाइट पे जाके देखो इसके, तो इस पे पोस्टपोन आ रहा है। ठीक है, इसको पोस्टपोन किया गया है, अब देखो कब तक होता है। बट ये होगा कहाँ? तो होगा ये आपका ब्रिज टाउन बारबाडोस में। ओके, याद रहेगा कब होगा आपका, कब होना था? 18 to 23 अक्टूबर 2020 में होना था, पर हुआ नहीं, पोस्टपोन हो गया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। एंड ये आपका कहाँ होना था? तो आपका होना था ब्रिज टाउन बारबाडोस में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो, तो देखो ये तो हमने देख लिया। अनकटैड में 195 मेंबर स्टेट्स हैं, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। और अनकटैड में आपके कितने स्टाफ मेंबर्स हैं? तो 400 स्टाफ मेंबर्स हैं। ओके, और इसका अभी का करंट का एनुअल बजट कितना है? तो आपका 50 मिलियन बजट है आपका। और अगर आप एक्स्ट्रा बजट देखो टेक्निकल असिस्टेंस फंड के लिए, क्योंकि ये जो आपका अनकटैड है ना, ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है किनको? डेवलपिंग कंट्रीज को। तो वो उसके लिए इसके पास फंडिंग कितनी है? $25 मिलियन। ओके, नाउ अनकटैड को ना अब एक अथॉरिटेटिव थिंक टैंक भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है थिंक टैंक? थिंक टैंक मतलब क्या? एक टैंक जो सोचने वाला टैंक है, मतलब एक डब्बा ऐसा ले लो आप। तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि अनकटैड ना अच्छा खासा पॉलिसीज भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आइडिया दे रहा है, दिमाग दे रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप ऐसे ऑपरेट करो। तो इसलिए इसको थिंक टैंक दिया जा रहा है, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प कर रहा है, सो दैट उनमें प्रॉपर ग्रोथ हो सके डेवलपिंग कंट्रीज में। नाउ देखो, अनकटैड के जो मेंबर्स हैं उनको डिवाइड किया गया आपका 4 लिस्ट में। ठीक है, मेंबर ग्रुपिंग हुआ है आपका, तो 4 लिस्ट है उसमें। कौन और किस बेसिस पे ये ग्रुपिंग हुआ है? तो ये हुआ है आपका यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप्स के बेसिस पे। अब रीजनल ग्रुप्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। आप इससे पहले आई थिंक आपका 7th और 8th में होगा, 7th और 8th पार्ट में मैंने ये चीज़ बताया, तो आप वो देख सकते हो रीजनल ग्रुप्स क्या है। अच्छा, तो अभी लिस्ट ए क्या है? लिस्ट ए में आता है आपका मोस्टली ऑफ कंट्रीज इन द अफ्रीकन एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप्स ऑफ द यूएन। अफ्रीकन एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप्स आते हैं आपके लिस्ट ए में। नाउ लिस्ट बी में कौन आता है? तो लिस्ट बी में आता है आपका वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स। ओके, नाउ लिस्ट सी में कौन आता है? तो लिस्ट सी में आता है आपका ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, ग्रुलैक स्टेट्स आते हैं आपके लिस्ट सी में। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट लिस्ट में क्या आता है। नाउ लिस्ट डी में क्या आता है? लिस्ट डी में आता है कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, ये आता है आपका लिस्ट डी में। ओके, तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस लिस्ट में कौन सा आ रहा है। अच्छा, अभी देखो ये जो इतना हम अनकटैड पढ़ रहे हैं ना, ये आया है, तो अनकटैड का अचीवमेंट क्या है? क्या पाया अब तक अनकटैड ने? तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या है वो? है आपका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP। ओके, GSP को इंट्रोड्यूस करा है अनकटैड में। इसमें क्या बोलता है? इट वॉज आर्ग्यूड इन अनकटैड that to promote exports of manufactured goods from developing countries, it would be necessary to offer special tariffs concession to such exports। मीन्स जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो जब डेवलप्ड कंट्रीज में दे रही हैं, गुड्स को प्रोवाइड कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। कैसे बेनिफिट्स? मतलब उनको थोड़ा ड्यूटी फ्री होना चाहिए, स्पेशल टैरिफ प्रोवाइड की जानी चाहिए, सो दैट वो भी ग्रो कर सके। अब देखो, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, अब ये है आपका यूएस, एक सेकेंड, हाँ, ये है आपका यूएस।
यूएस कैसा है? तो यूएस हमें पता है ये एक डेवलप्ड कंट्री है ना। अब ये आया आपका नेपाल। नेपाल कैसी कंट्री है? तो नेपाल आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, अंडर डेवलप्ड में आता है आपका नेपाल। तो अभी यूएस अब हो क्या रहा था, जब नेपाल वाले एक्सपोर्ट करते थे ना यूएस वालों को, तो ये बेचारा खुद ही अंडर डेवलप्ड है। अब ये जब एक्सपोर्ट यहाँ बाहर कर रहे हैं, तो यूएस वाले जब इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, इनका प्राइस वैसे ही इतना बढ़ जाता था। तो फिर अब यूएस में इनके सामान को कौन खरीदेगा? ये इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे जाएंगे फिर नेपाल वाले? और जब यूएस वाले जब दे रहे थे नेपाल में सामान, तो फिर उनका प्राइस वैसे ही हाई था, ये वैसे ही नहीं खरीद पा रहे थे बेचारे नेपाल वाले। तो ये ना एक गैप बनता जा रहा था, और नेपाल जो है, मतलब जो आपका अंडर डेवलप्ड नेशंस था, वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर इसमें बीच में काम किया किसने? अनकटैड ने। ठीक है, मीन्स अनकटैड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहा अनकटैड आपका। क्या किया अनकटैड ने? ये एक सेकंड, थोड़ा गंदा हो गया है, इसको मैं आपको बताती हूँ फिर से लिखकर अच्छे से। ये यूएस, ये नेपाल, और ये बीच में कौन आया अपना? बीच में आया अनकटैड, है ना। हाँ, अब देखो हुआ क्या। अब जब नेपाल, फिर तब अनकटैड जब आया ना, तो अनकटैड ने बोला कि भाई नेपाल सुनो, अब हम तुम्हें रोने नहीं देंगे, और ठीक है, अब कुछ अच्छा किया जाए। क्या अच्छा किया जाए? तो यूएस से नेपाल, अनकटैड ने बात करी, मतलब डेवलप्ड कंट्री से बात करी कि सुनो, अब आप लोग एक काम करो, इनको भी थोड़ा बढ़ने का मौका दो, और आप जब इंपोर्ट करो ना, तो आप उनको इंपोर्ट फ्री रहने दो, मतलब जो नेपाल से जो सामान आप ले रहे हो उसमें ड्यूटी ना लगाओ। ठीक है, तो फिर यूएस ने कहा कि ठीक है, हम तो ड्यूटी नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर इनका क्या होगा? मतलब यूएस वाले फिर जब नेपाल में सामान देंगे, तो फिर यूएस वाले क्या करेंगे? क्या उनको भी ड्यूटी नहीं लगेगा? तो नहीं, अनकटैड ने बोला कि नेपाल से जब एक्सपोर्ट होगा ना सामान, और यूएस वाले इंपोर्ट करेंगे, तो वो ड्यूटी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब यूएस वाले नेपाल में सामान भेजेंगे, तो नेपाल वाले नॉर्मल ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे होने क्या लगा? अब नेपाल का जो प्रोडक्ट है वो भी यूएस में चलने लगा, और यूएस से जब नेपाल में सामान आता था, वो भी थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके थोड़ा बेनिफिट ले सकते थे। ठीक है, उनको भी थोड़ी अर्निंग हो जा रही थी, नेपाल को भी। तो फिर ऐसे क्या होगा? फिर ये यूएस और नेपाल, मतलब ये डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के का जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये बोला गया आपका जीएसपी में। तो ये जो ड्यूटी फ्री करने की बात कही गई ना, कि नेपाल का ड्यूटी फ्री रहेगा और यूएस वाला आपका वो नॉर्मल ड्यूटी चार्ज करेंगे, तो ये किसके अंदर आया? ये आया आपका जीएसपी के अंदर। ओके, जीएसपी मतलब ये आपका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, मीन्स थोड़ी प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन जनरलाइज्ड सिस्टम में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अनकटैड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पहले भी पढ़ा ना, पिछले क्लास में मैंने आपको वर्ल्ड बैंक करवाया था, तो वर्ल्ड बैंक में भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा है। तो अभी हम इसमें देखेंगे ना कि अनकटैड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या रिलेशन है, ये कैसे काम करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द 2030 एजेंडा फॉर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल adopted by the international community in 2015। 2015 में आया ये आपका। अब इसमें हुआ क्या? इसमें बोला गया कि अनकटैड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि अनकटैड काफ़ी एक्सपर्ट है, उसको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि अनकटैड बहुत साल से 1964 से आपका चला आ रहा है ना। 1964 से वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देख रहा है, तो किसमें क्या बेनिफिट है, किसमें क्या बुराइयाँ हैं, उसको सब पता है। तो इसलिए अनकटैड की हेल्प ली गई इस गोल को अचीव करने में। नाउ सॉरी, ये वी नहीं होगा, ये आपका दे होगा। ओके, दे।
They work most of all on the 4 goals that are in focus in this report. ये किस रिपोर्ट पे फोकस करा इन्होंने? अनकटैड ने मेनली फोकस करा गोल नंबर 17, 10, 9 एंड गोल नंबर 8. अब ये कौन कौन से गोल है, किस पे फोकस करा? तो चलो चलते हैं इसके चार्ट पर, है ना. कौन कौन सा है आपका, देख लो. 8, 9, 10 एंड 17. तो 8, 9, 10 एंड 17. देखो गोल नंबर 8 क्या बोलता है? ये बोलता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. अच्छे से वर्क हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि अंकटैड का तो काम ही वही, वो ग्रोथ लाना चाहता है भाई डेवलपिंग कंट्रीज में. तो इस गोल पे काम किया. दूसरा क्या है आपका? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे इनोवेशन लाया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए, वो भी इसमें भी हेल्प किया अंकटैड ने, क्योंकि ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है अंकटैड, है ना. नाउ रिड्यूस इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज को रिड्यूस की जाए डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, इनके बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करने की बात कही गई. और क्या बोला गया? और इन्होंने ध्यान दिया किस पे आपका? पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स. गोल्स के लिए जो पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप मतलब क्या? वो जो कंट्रीज मिल करके काम करते हैं ना, एक गोल को अचीव करने का काम करते हैं, क्योंकि टारगेट दिया गया था ना इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में. सारी कंट्रीज को टारगेट दिया गया है 2030 तक आपको ये सारी चीज़ों को पूरा करना है. तो ये पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है. तो इन सब चीज़ों पे किसने काम किया? अंकटैड ने काम किया. ओके. और तो और अभी 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये ना गोल 12, गोल 14, गोल 15 और गोल 16, इन गोल्स पे भी अपना थोड़ा हेल्प कर रहे हैं. ओके. आई होप आपको अंकटैड क्लियर हो गया हो. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू. और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें. और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस करो, ऑल पे जाकर प्रेस करो, सो दैट मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सको. और फ्रेंड्स, ये एक सेकेंड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है वी लर्निंग करके, आप सर्च करो टेलीग्राम पे एंड ज्वाइन द चैनल, क्योंकि मैं उस पर आपको डेली फ्री क्विजेस करवाती हूँ. पेपर 1 की और पेपर 2 के भी क्विजेस आपके होते हैं. जैसे जिस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाता है ना, फिर मैं उस पर आपको क्विजेस करवाती हूँ पेपर 2 के. और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू. कीप ऑन लर्निंग. स्टे ब्लेस्ड.